Hello students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am Meenakshi. Today I will discuss about reading and writing fill in the blanks. This part is important for your reading section as well as for your writing section. So let's start the video. फर्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी एक बार सेंस को फाइंड आउट करना है कि जो पैसेज आपको प्रोवाइड हुआ है उस पैसेज की सेंस क्या है, वो किस टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका. सो फर्स्ट हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं. द हार्ट फंक्शंस एज अ पंप एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. इन ह्यूमंस इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. अब कहाँ पर बात हुई है, हार्ट फंक्शन की बात हो रही है. आगे चेस्ट कैविटी, चेस्ट की बात हुई है. बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में है. फिर यहाँ पर द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर. सो मेनली किसके ऊपर है, आपका हार्ट की वर्किंग के ऊपर है. सो स्टार्ट करते हैं अगेन इसको. द हार्ट फंक्शंस एज अ पंप एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होगा आपका. इन ह्यूमंस इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के अंदर होगा ह्यूमंस में. बिटवीन द लंग्स, और लंग्स के बीच में होगा ब्लैंक. कंपेयर्ड रेदर देन अ बिट लेस देन टू द लेफ्ट. कि लेफ्ट में होगा किससे, अब यहाँ पर ऑप्शन आए पर आपके पास कंपेयर्ड रेदर देन अ बिट एंड लेस देन. फिर यहाँ पर है द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स. अभी आगे उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है. सो यहाँ पर क्या आएगा, लंग्स. अब बिटवीन द लंग्स के बीच में है. सो कंपेयर्ड की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं आएगी कि आप कंपेयर कर रहे हो. नेक्स्ट रेदर देन. रेदर देन मीन्स होता है कि इसके बजाय आप ये कर लो. तो ये यहाँ ना ही यहाँ पर उसके बाद कोई भी कोमास आप प्रोवाइड किया गया है तो ये भी नहीं आएगा. अ बिट की थोड़ा सा हो सकता है. लेस देन, पहले कोई चीज़ ग्रेटर देन होगी तभी तो उसकी लेस देन होगी. सो यहाँ पर कोई बात ऐसी हुई नहीं है. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आया वो क्या आएगा, अ बिट. कि आपका जो लंग्स है, जो आपका हार्ट है वो थोड़ा सा लेफ्ट होता है लंग्स से. देन आपका क्या है, द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर सराउंडेड बाय अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल, द माइकोकार्डियम. द अपर चैम्बर, अब किसके बारे में बात हो रही है हमारी, अपर चैम्बर के बारे में बात हुई है. So the upper chamber, the right and left arteria, कि left and right arteria blank, blood enters the heart and lower chamber. अब यहाँ पर lower chamber आपके पास आ गया है कि lower chambers. The left, right and left जो ventricles हैं pump the blood out. अब वो क्या कर रहे हैं, blood को out लेके जा रहे हैं हार्ट से. और जो आपका upper chamber था वो क्या कर रहा था, blood की entering कर रहा था. So via the पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स. सो यहाँ पर क्या है, अपर वाला क्या कर रहा है, ब्लड की एंटरिंग कर रहा है और ये ब्लड को आउट लेके जा रहा है. तो एंटरिंग के लिए पहले क्या होना चाहिए आपके पास, लोअर. ये नहीं आएगा. उसके बाद आपका रिसीव, पहले रिसीव कर सकता है, हो सकता है. रिपेल, जब वहाँ पर होगा तभी तो रिपेल करेगा. फिर आपके पास ट्रांसफर, कि वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है. लेकिन वो तो एंटरिंग के बाद नेक्स्ट वाला कर रहा है ना, आउट निकाल रहा है. ट्रांसफरिंग तो वो कर रहा है. तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, रिसीव. कि वो क्या कर रहा है, आपका रिसीव कर रहा है ब्लड को. सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, यहाँ पर कि वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है. उसके बाद देखो, द टू सिस्टम्स वर्क अ ब्लैंक फॉलोइंग फॉलोड फॉलोज फॉलो फुल स्टॉप. अब ये कौन सी सिस्टम की बात चल रही है आपकी, पल्मोनरी एंड द सिस्टमैटिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स, इन दोनों की बात चली है. तो वो क्या करें, इनका पूरा पूरा वर्किंग बताई गई कि इनके थ्रू ये क्या कर रहे हैं, ब्लड को एंटरिंग कर रहे हैं और बाद में ब्लड को आउट कर रहे हैं. तो ये टू सिस्टम्स वर्क आ फॉलोइंग, आगे तो नहीं आएगा, ये तो हो चुका है काम. अब फॉलोड, पास्ट की बात नहीं है कि उसको फॉलो करेंगे, वो फॉलोड बाय, वो सेंस नहीं है आपके, बाय नहीं है बाद में. फिर आपका है फॉलोज एंड फॉलो. अब यहाँ पर देखो वर्क है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, जिसमें आपके पास एस हो. सो क्या आएगा यहाँ पर, फॉलोज. क्या आएगा हमारा यहाँ पर, फॉलोज. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से, इन द लंग्स द ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड इज देन कि वो क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एंड एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑक्सीजन को. एंड इज देन कि डिजोल्व, ट्रांसपोर्टेड, डिस्चार्ज, मल्टीप्लाइड बैक टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम हेयर इट पासेस इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अराउंड द बॉडी. अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अराउंड द बॉडी ब्लड को भेज रहा है. सो यहाँ पर क्या, बैक टू द हार्ट इनटू द लेफ्ट एट्रियम. अब क्या करेगा, वो ऑब्जर्व कर रहा है. डिजोल्व लिक्विड है, डिजोल्व तो वो पहले ही है. सो ये ऑप्शन गया.
उसके बाद ट्रांसपोर्टेड मीन्स क्या ब्लड वहाँ पर बैक ट्रांसपोर्टेड हो सकता है, भेजना वो काम हो सकता है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है कोई चीज निकलना कहीं से, ये तो पूरी बॉडी में इधर से उधर आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो ये नहीं आएगा, डिस्चार्ज नहीं आएगा। मल्टीप्लाइड तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ट्रांसपोर्टेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड होगा वो आपका बैक क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा, वहां पर उसको वापस भेज दिया जाएगा। सो ये बिल्कुल इजी था, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। ऐसे आपने अंडरस्टैंड करके थोड़ा सा वर्ड की सेंस लगाकर इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपकी जो रीडिंग होगी वो इम्प्रूव होगी। और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, किसके बारे में बात आई आपकी, साइंटिफिक मेथड के बारे में। वो सेट आउट बाय, अब क्या है यहाँ पर, सेट आउट बाय जॉन स्ट्रूट मिल इन 1843 एंड वॉज, अब वॉज क्या कर रहा है वो, एंड वॉज केप्ड चार्ज सोल्ड नेम द मेथड ऑफ डिफरेंसेस, क्या बात आई है, द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अब आगे देखते हैं कि आगे इसके बारे में बात हुई है कि नहीं। A simple example of what he meant by this is to take 2 glasses of water which are identical in every blank, introduce a few drops of ink into one of these glasses, introduce की उसने few drops of these glasses पर, the water changes color, अब change किया color को, blank to Mills method of difference। अब देखो यहाँ पर अगेन बात आई method, Mills method of differences means ये क्या है, हमारा एक मेथड का नेम है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारे पास, कैप्ड, कैप्ड मीन्स होता है किसी चीज को कवर करना। चार्ज्ड, किसी पर आपको चार्ज लगाना, ये वो भी नहीं आएगा। सोल्ड, पहले ही सेट आउट कर चुका है उस चीज को, रिजल्ट निकाल चुका है, तो सोल्ड नहीं आएगा हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, नेम्ड, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, नेम्ड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि यहाँ पर जो ऑप्शन आना है वो क्या आएगा, नेम्ड, कि क्या किया उन्होंने, एक मेथड का नेम डाल दिया। उसके बाद क्या है आपके पास, अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ही मींट बाय दिस इज टू टेक 2 ग्लासेस लिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, विच आर आइडेंटिकल इन एवरी, की हर एक चीज से वो क्या होंगे, सेम होंगे। सो मेजर, मेजर मीन्स होता है कि उनका जो माप होगा कि उनके अंदर कितनी क्वांटिटी आएगी वो चीज होती है सिर्फ मेजर के अंदर, मेजर। बट वो उन्होंने कहा कि एवरी, फिर थॉट, थॉट की कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। आइडेंटिटी, आइडेंटिकल है वो, ये भी नहीं आएगा। वो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इन एवरी रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मीन्स है कि उनकी हर एक फीचर, अगर एक चीज आपकी टीन से बनी है तो दूसरी टीन से होगी, ब्रोंज से बना है तो वो भी ब्रोंज का ही होगा, उनकी सेम फीचर होंगे, सेम टेम्परेचर होगा, सेम अमाउंट से उनको बनाया गया होगा, ये आएगा आपका यहाँ पर सेंस। नेक्स्ट है यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इनटू ऑनटू दिस ग्लासेस, द वॉटर चेंजेस कलर, वॉटर ने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। देन ब्लैंक, अब कंपेयर्ड अकॉर्डिंग कॉन्ट्रेरी शॉर्टेड टू मिल्स मेथड ऑफ डिफरेंसेस, इट इज सेफ टू, अब ये सेफ है क्या करना, अब किसके मेथड के अकॉर्डिंग है, सो मतलब मेथड्स की बात हुई है तो कंपेयर्ड, तो यहाँ पर दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, तो यहाँ पर किसी और मेथड की बात है तो कंपेयर नहीं आएगा। कंट्रेरी भी तभी होता है जब आपके पास 2 मेथड्स हों, ये भी नहीं आएगा। शॉर्टेड, आपके पास ज्यादा मेथड होने चाहिए, उनमें से हम बेस्ट को चूज करते हैं, शॉर्ट करते हैं, वो भी नहीं। तो कौन सा आएगा यहाँ पर हमारे पास, अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो ब्लैंक में ऑप्शन आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास देखो, मिल्स मेथड्स ऑफ डिफरेंसेस, इट इज सेफ टू ब्लैंक एज्यूम डिस्कस प्रेफर क्लेम दैट द चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू फैक्टर, न्यू फैक्टर की वजह से कलर चेंज हुआ है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस केस द इंक, की इंक है। अब क्या कर रहे हैं हम, एज्यूम, ये सेफ है टू एज्यूम कर सकते हैं कि जो कलर का चेंज हुआ है वो इस वजह से हुआ है। डिस्कस, डिस्कस यहाँ पर कोई 2 पर्सन है ही नहीं है कि जिसे हम डिस्कस कर सकें, ये भी नहीं आएगा। प्रेफर, क्या हमने कोई कंपैरिजन करके देखा है कि ये मेथड आपका बेस्ट है, ये आपका बेस्ट नहीं है, सो प्रेफर तो उसी चीज को करेंगे जो हमें बेस्ट क्वालिटी देगा। फिर एक्लेम, एक्लेम मीन्स कोई हमारे यहाँ पर कोई काम का बिल्कुल जायजाकार नहीं हो रही कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, अभी सिर्फ एक सिंपल सा मेथड की बात चल रही है, तो हम यहाँ पर आएगा आपके पास एज्यूम, कि हम क्या करेंगे,
एज्यूम करेंगे कि जो ये रिजल्ट निकला है ये आपका न्यू फैक्टर की वजह से निकला है। सो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर विदाउट योर वेस्टिंग टाइम। सो यहाँ पर क्या है आपका, अब है स्पेस डेब्रिश और स्पेस जंक इज बेसिकली डिस्कार्डेड। अब स्पेस जंक की बात हुई है। स्पेस जंक आपका होता है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जो जायंट एक्सोप्लैनेट्स होते हैं उनसे आपका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो आपका स्पेस जंक कहलाता है, या फिर आपका रॉकेट से निकलता है और स्पेस क्राफ्ट से निकलता है। डिस्कार्डेड मटेरियल है फ्रॉम लॉन्च व्हीकल्स, जो हम लॉन्च करते हैं आपका स्पेस में, लाइक रॉकेट्स और पार्ट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट आर लेफ्ट टू ब्लैंक ट्विस्ट सेंटर रोम लोल अराउंड इन स्पेस। अब स्पेस में है, सिंस दिस जंक मटेरियल फ्लोट्स अराउंड स्पेस। अब यहाँ पर क्या है, फ्लोट्स, कि वो क्या कर रहा है आपका, फ्लोट कर रहा है, वहाँ पर तैर रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या आना चाहिए, रॉकेट्स और पार्ट्स ऑफ स्पेस क्राफ्ट दैट आर लेफ्ट टू। अब वो लेफ्ट हो रहा है आपका किस चीज़ के लिए, ट्विस्ट, मुड़ने के लिए नहीं। सेंटर, अराउंड आ गया तो सेंटर की बात ही नहीं आएगी। लोल होता है वेले, बिल्कुल रिलैक्स फील करना, सो ये भी नहीं आएगा, रिलैक्स फील थोड़े ना कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा रोम, वो क्या कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है। सो यहाँ पर आएगा आपके पास रोम। रोम का मीन्स होता है आपका विदाउट किसी एम के एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करना। सो डिस्कार्डेड मटेरियल को कोई एम ही नहीं है, उनके पास स्पेस है, सो वो क्या कर रहे हैं, इधर से उधर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, सिंस दिस जंक मटेरियल फ्लोट्स अराउंड स्पेस, कि स्पेस में फ्लोट कर रहा है, इधर से उधर तैर रहा है। इट कैन ऑफ्टन, अब इस वर्ड पर ध्यान देना, इसको आप ऑफ्टन भी बोलते हो और ऑफ्टन भी बोलते हो। इट कैन ऑफ्टन कम इन कॉन्टैक्ट विद सैटेलाइट्स, कि अगर ऐसा हो जाए कि क्या हो आपका, ये कम इन कॉन्टैक्ट में आए विद सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशन के, ब्लैंक कोलिजन, कोलिजन के क्या बढ़ जाएंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। सो रिस्क, अब यहाँ पर तो पहले ही स्टेशन है, सैटेलाइट्स हैं, सो रिस्क नहीं आएगा। उसके बाद रिस्क, अब यहाँ पर अभी कंटिन्यू चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, सिंस दिस जंक मटेरियल फ्लोट्स अराउंड स्पेस, कि अब वो क्या कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। सो रिस्क नहीं आएगा, रिस्क पास्ट की बात नहीं चल रही है, अभी तो कंटिन्यू में चल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिस्किंग, कि वो क्या कर रहा है, उसको रिस्किंग बढ़ रहे हैं, रिस्क बढ़ रहे हैं अभी उसका कोलिजन होने के, टकराने के। नेक्स्ट क्या है, स्पेस डेब्रिश कैन ऑल्सो कम फ्रॉम एक्सप्लोजन इन स्पेस और थ्रू मिसाइल टेस्ट टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स सिंस स्पेस डेब्रिश फ्लोट्स इन लो अर्थ ऑर्बिट, कि अगर वो क्या कर रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एंड अ स्पीड ऑफ अराउंड, इतनी उनकी स्पीड है, माइल्स पर आवर, दिस मेक्स इट हाईली पॉसिबल द सैटेलाइट्स और स्पेस क्राफ्ट टू, अगर वो मूव कर रहे हैं इसमें अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, और उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है माइल्स पर आवर, तो ये क्या बनेगी, देखो हाईली पॉसिबल मीन्स बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट की टू ब्लैंक विद द मटेरियल। अब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, वो चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ टकराएगी ना। तो टकराने के लिए हमारे पास यहाँ पर था कोलिजन हुआ था। अब नेक्स्ट देखो वर्ड क्या है, कोलेक्ट। कोलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, कोलेट मतलब आपको होता है किसी चीज़ को कलेक्ट भी करना और उसकी एडिशन भी करना, कंबाइन भी करना। कोलाइड मीन्स होता है टकराना। कोलोकेट होता है किसी को कोई भी आपको कोई लोकेशन वो कर देना, लोकेशन दे देना अलग से। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कोलाइड। कोलाइड मीन्स होता है कि अगर वो क्या करेंगे, हाईली पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है उनकी टकराने की मटेरियल्स के साथ। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंसेस ग्लोबल स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क, मोर देन 15,000 पीसेज ऑफ स्पेस डेब्रिश लार्जर देन 4 इंचेस हैव बीन ट्रैक्ड। अब ट्रैक किए जा चुके हैं कि जो इतने सारे पीसेज हैं 15,000 के अराउंड, वो क्या है 4 इंचेस से बड़े हैं। उसके बाद क्या है, इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड, और यह अनुमान भी लगाया जा चुका है वो चीज, दैट हेयर आर अराउंड 200,000 पीसीज, कि इतने पीसीज हैं बिटवीन 0.4 and 4 इंचेस एंड मिलियंस ऑफ पीसेज स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कुछ भी सोचने की बात नहीं है, पूरा पास्ट में बात चल चुका है, तो उनका साइज क्या होगा। यहाँ पर पास्ट फॉर्म कौन सी एक ही है, साइज्ड। यहाँ पर क्या आएगी आपका कि जो उनका जो साइज है वो क्या है आपका बिटवीन 0.4 to 4 इंचेस के बीच में है। ये बिल्कुल इजी था, ऐसे आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है।
कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ आपके ग्रामर के रूल्स होंगे, रूल्स से आपके मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको ग्रामर की नॉलेज होना मस्ट है। जब भी आप कभी भी रीडिंग के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें आपको ग्रामर की नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। स्टूडेंट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर हैव रिसेंटली विज्ड अप कर रहे हैं किसी चीज को, ए स्टॉर्म ऑफ इको फ्रेंडली स्मूदी। वो क्या कर रहे हैं, एक स्मूदी बना रहे हैं जो आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। दिस कम एज पार्ट ऑफ अ वीक ऑफ इवेंट्स एम्ड एट प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स। वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स को क्या कर रहे हैं, प्रमोट करें। इनिशिएटिव्स मीन्स क्या होता है कि वो कोई ना कोई ऐसा काम लेकर आ रहे हैं आपके लिए जिससे आपका क्या हो, फायदा हो। नई से नई टेक्निक्स निकाल रहे हैं, फीचर्स निकाल रहे हैं किसी काम को करने के लिए। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स ब्लैंक कैंपस। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, कैंपस। अब कैंपस के लिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑफ, ऑन, इन, एट। अब ऑफ का मीन्स होता है कि किसी चीज से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाना। उसके बाद आपके पास है ऑन, ऑन भी, इन भी और एट भी। तीनों की तीनों आपकी क्या है, प्रेपोजिशंस होती हैं। सो इनमें क्या है, और तीनों प्लेस के लिए भी यूज होती हैं, बट इनमें डिफरेंस समझना। एट, अब एट आपको होता है किसी भी आपका स्पेसिफिक आपका जो प्लेस होगा उसके लिए। मीन्स अगर आप क्या करते हो, कैंपस है यहाँ पर, आप अकेले कैंपस के अंदर किसी डिपार्टमेंट की बात करते हो, उसको स्पेसिफाई करते हो कि ये वाला डिपार्टमेंट है, तब आप एट का यूज कर सकते हो। फिर आपका इन, इन होता है आपका क्लोज्ड सरफेस के लिए, यानी कि 3D डायमेंशनल स्पेस के लिए। सो जैसे कि आपके रूम हो गया, इन चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, इन का यूज़ करते हो, किसी 3D क्लोज सरफेस के अंदर है कोई चीज़। ऑन आपका होता है एक जनरल प्लेस के लिए, जो ना ही स्पेसिफिक है, आपका सिर्फ एक जनरल आमतौर पर बात ये है कि वहाँ पर ये चीज़ है। सो यहाँ पर हमें बताया गया कैंपस। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑन। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास, अ रेंज ऑफ इवेंट्स एंड एक्टिविटीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट टीम एंड द स्टूडेंट्स यूनियन टू इनकरेज स्टूडेंट्स। क्या करेंगे वो, इनकरेज करेंगे स्टूडेंट्स को टू वेस्ट लेस। लेस क्या करें, वेस्ट करें। एंड रिसाइकल, अब रिसाइकल अगर वेस्ट लेस करेंगे तो रिसाइकल, फ्यू मैनी मोर लेस, ट्रैवल सस्टेनेबली एंड सेव एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटीज टारगेट ऑफ कटिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट। और सेव करने के लिए और कंट्रीब्यूट करेंगे टू द यूनिवर्सिटीज के टारगेट में। अगर वो वेस्ट लेस करेंगे, यहाँ पर देखो ऑप्शन में रिसाइकल, फ्यू, रिसाइकल कम थोड़ी ना करेंगे। फिर कंट्रेरी फॉर्म है, कॉमर्स लगा हुआ है, इनकरेज कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो रिसाइकल मैनी, मैनी किसी का कोई पर्सन की कोई बात थोड़ी ना, थिंग्स की बात थोड़ी ना चल रही है यहाँ पर। लेस, लेस तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, मोर, कि रिसाइकल क्या करेंगे हम, मोर करेंगे। सो रिसाइकल क्या करना है हमने, मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका फिलर्स है, ट्रैवल सस्टेनेबिलिटी एंड सेव एनर्जी टू कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सिटीज टारगेट ऑफ कटिंग इट्स कार्बन फुटप्रिंट, कि कार्बन फुटप्रिंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ब्लैंक 60% बाय द ईयर 2020। सो अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, थ्रो आउट। थ्रो आउट का मीन्स होता है कम्प्लीटली, बिल्कुल पूरा कंप्लीट। बाय, बाय मीन्स होता है कि इससे। अब यहाँ पर 60% की बात हुई थी तो थ्रू आउट तो नहीं आएगा। फिर आपके पास आ गया है थ्रू, कि इसमें से, बट थ्रू हम यूज़ करते हैं जब एक चीज़ को कहीं से पास कर रहे हैं, किसी मीडियम का यूज़ कर रहे हैं, इसमें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है अबाउट 60%। अब अबाउट आपका दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, बाय भी और अबाउट भी, बट इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जब भी हमने कोई अमाउंट की बात करते हैं, हम कोई कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं बाय का। बाय का मीन्स आपका एक प्रॉपर अमाउंट को शो करने के लिए यूज़ किया जाएगा कि बाय 60% बाय द ईयर 2020, कि आपका इससे 60% से इतना इंक्रीज हुआ था ये टारगेट। द हाईलाइट ऑफ अ वीक वॉज अ साइकिल पावर्ड स्मूदी मेकर स्टूडेंट्स रेस्क्यूड। कौन से हैं जिन्होंने साइकिल पावर्ड से स्मूदी बनाया है, साइकिल पावर्ड मीन्स उन्होंने साइकिल्ड को यूज़ किया है। सो अब ये वर्ड आपका हाईलाइट होना चाहिए। देन क्या है, स्टूडेंट रेस्क्यूड
फ्रूट फ्रॉम लेस्टर मार्केट, उन्होंने क्या किया, रेस्क्यूड कर लिया, उस फ्रूट को क्या कर लिया, चुरा लिया, विच वुड, जो कि क्या हो जाते, ब्लैंक, हैव बीन थ्रोन अवे, उनको फेंक दिया जाता, अगर उन्होंने वो चोरी नहीं करते तो उनको फेंक दिया जाता है, एंड सेल्वेज इट टू क्रिएट डिलीशियस स्मूदीज, और उन्होंने इसको कैसे यूज़ किया, डिलीशियस स्मूदीज को बनाने के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शन देखो क्या क्या है, द हाईलाइट ऑफ द वीक, नहीं यहाँ से स्टूडेंट रेस्क्यूड फ्रूट फ्रॉम लेस्टर मार्केट विच वुड एवर, कि कभी नहीं, कि कभी फेंक दिए जाते, कभी थोड़ी ना आ रहा है, विच वुड उसी टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम उन्होंने रेस्क्यू किया है, ऑल्सो, ऑल्सो भी, कि भी की सेंस कहाँ आ रही है, पहले कोई काम तो बताओ कि पहले ये चीज़ है और भी ये भी होगा, फिर नेवर कभी नहीं, यहाँ पर आएगा अदरवाइज, वरना वो क्या कर दिए जाते, आपके फेंक दिए जाते। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक, नो, अ लिटल, नन, नॉनदलेस, इलेक्ट्रिसिटी वॉज यूज्ड एज द फ्रूट वॉज whisked अप इन अ ब्लेंडर अटैच टू द बैक ऑफ अ बाइक पैडल्ड, बैक टू द बाइक पैडल्ड, बाइक को यूज़ किया, ऊपर भी यूज़ हुआ था कि साइकिल पावर्ड, कि वो साइकिल की पावर्ड को यूज़ करेंगे, बाय इंथुजियास्टिक स्टूडेंट वॉलंटियर्स। सो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज़ किया है, क्या उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, उन्होंने साइकिल पावर्ड का यूज़ किया है। सो यहाँ पर ऑप्शन है नो, अ लिटल, नन और नॉनदलेस। तो नॉनदलेस का मीन्स होता है कि डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट को छोड़, फैक्ट की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। फिर नन मतलब कोई भी नहीं, लेकिन उन्होंने कोई तो यूज़ किया, साइकिल पावर्ड। अ लिटल की थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है, नहीं की उन्होंने, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास नो, कि उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं की। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। सो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।